दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। दरअसल जो दुनिया आप बाहरी रूप में देखते हैं, बाहर देखते हैं, वो आपके दिमाग के अंदर ही है। कुछ लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं होगा और वो कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह सच है दोस्तों। तो यदि सारी दुनिया जो हम देखते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर ही है, तो इसका तो मतलब यह हुआ कि जितने भी प्राणी हम इस दुनिया में देखते हैं, जैसे कि इंसान और अलग डिफरेंट तरह के जीव जंतु, वो सभी उनकी अपनी खुद की एक दुनिया है। तो ये बिल्कुल सच है दोस्तों। जितने इंसान, जितने प्राणी, उतनी ही दुनिया है। तो ये सब कैसे हो रहा है? एक्चुअली जो पूरी दुनिया है उसकी इमेज हम अपने दिमाग के अंदर देखते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो हम इस दुनिया में कुछ और नहीं देखते, बल्कि हमारे जो दिमाग की छवि है, जो इमेज है, उसी को हम इस दुनिया में देखते हैं। सो वी कैन से दैट वी सी द वर्ल्ड इन आवर माइंड। यदि आपको इस चीज को समझने में परेशानी हो रही है तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको इसको एक समझाना चाहूंगा। दोस्तों, हम इस दुनिया में अपने आप को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। हम इधर उधर लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, घूमने जाते हैं, पिकनिक पार्टीज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो बाहरी दुनिया है, ये तरह तरह के इंसान हैं या वस्तुएं हैं, ये एक्चुअल में करते क्या हैं? ये हमें खुश करने के लिए आखिर करते क्या हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका रोल सिर्फ एक स्टिमुलेंट, या फिर आप कह सकते हो कि एक उत्तेजक के रूप में है। ये हमें बस स्टिमुलेट करते हैं, ये हमारे हार्मोन्स को जस्ट एक ट्रिगर करने का काम करते हैं। और अल्टीमेटली हमें जो खुशी मिलती है वो हमारे ही शरीर में हार्मोन्स को रिलीज करने के बाद मिलती है। यदि आपको नहीं समझ आया तो मैं समझाना चाहूंगा कि सपोज कि आपको किसी इंसान से मिलने पर खुशी हो रही है, तो आपको लगता है कि यह इंसान मुझे खुश रख रहा है, या कोई वस्तु आपको चाहिए और वो वस्तु जब आपको मिल जाती है तो आपको खुशी महसूस होती है। तो आप सोचने लगते हैं कि शायद इस मेरी जो खुशी है वो इस वस्तु या व्यक्ति पर डिपेंड है। लेकिन आप गलत हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप उस पर डिपेंड हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, वो व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है, वो आपके अंदर ही खुशी के हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है। वो एक स्टिमुलेंट का काम कर रहा है, हार्मोन्स का सीक्रेशन उसकी वजह से बस हो रहा है, और आप अल्टीमेटली अपने शरीर के अंदर ही खुशी महसूस कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पूरी दुनिया जो पीछे भाग रही है, एक दौड़ हो रही है, खुशी खुशी खुश रहने की दौड़ हो रही है कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अपना पैसा, एनर्जी और टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं सिर्फ एक जगह बैठ करके। क्या आपको पता है कि जो सिद्ध योगी लोग होते हैं, बहुत ही महान जो योगी हैं जिन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, वो सिर्फ एक जगह पर बैठ करके अपने हार्मोन्स को, अपने बॉडी की जो सारे हार्मोन्स हैं, उन्हें किस टाइम पर कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें इन सब चीज़ों के पीछे आप लोगों की तरह या हम नॉर्मल लोगों की तरह भागने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को खुशी पाने के लिए करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो सब करने के बावजूद भी आपको वो खुशी मिले, क्योंकि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन यदि आप एक माइंड को कंट्रोल करने में महारत हासिल कर लेते हैं, तो सब कुछ आपके मन मुताबिक चलेगा। आप जो हार्मोन जब चाहें रिलीज कर सकते हैं, बस सिर्फ एक जगह पर बैठकर। तो यह सुनने में थोड़ा आसान लगता है, और लेकिन इतना ही आसान है नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। आप प्रैक्टिस के साथ ही सब कर सकते हैं, लोगों ने किया है। तो अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दरअसल ये जो बाहरी चीजें हैं ये एक स्टिमुलेंट और ट्रिगर का ही काम कर रही हैं, और अल्टीमेटली खुश हमें हमारी बॉडी के अंदर ही होना होता है। चलिए मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। सपोज एक महिला है, जब वो महिला अपने पति या बच्चे से गले मिलती है, तो उन दोनों में ही अलग अलग हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, और या फिर कहिए कि उस महिला में भी उन दोनों से गले लगने पर अलग अलग हार्मोन्स
श्रावित होते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस महिला में ऐसा कुछ यूनिक नहीं है, वो अलग अलग लोगों से मिलने पर अलग अलग उनमें अलग अलग हार्मोन्स सीक्रेट कर रही है, और उसमें खुद में भी उन दो अलग अलग प्राणियों से मिलने पर अलग अलग हार्मोन्स आ रहे हैं। जब वो अपने पति से मिलती है तो उससे जो उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, जो उसके बिलीव्स हैं, या जैसा उसका रिलेशनशिप है, उसके अकॉर्डिंग हार्मोन्स रिलीज होंगे। बट इन केस ऑफ हर बेबी, जब वो अपने बच्चे से गले मिलती है तो एक माँ के रूप में उसमें हार्मोन स्रावित होंगे, और उस बच्चे में भी उसकी माँ के हिसाब से ही सारे हार्मोन्स निकलेंगे। तो महिला तो सेम ही है, लेकिन जब वो पति से मिलती है तो पति में अलग तरह के हार्मोन्स उसमें रिलीज होंगे पति के अंदर, और बच्चे में अलग तरह के। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि कोई वस्तु अपने आप में कुछ भी नहीं करती है, वो अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों में अलग अलग हार्मोन्स को हार्मोन्स को रिलीज करती है। अब इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं, और सपोज कि उस पति का एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट की वजह से वो अपनी याददाश्त को खो देता है। अब आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि जब वो पति अपनी उस पत्नी से गले लगेगा तो वो पहले वाले हार्मोन्स इस बार सीक्रेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो सारी मेमोरीज जो जिससे कि उसे पता था कि ये मेरी वाइफ है, जो पल उसने उनके साथ बिताए, वो सारे क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उसकी मेमोरी जा चुकी है। तो डेफिनेटली अब वो सेम ऑब्जेक्ट, जो सेम पर्सन, जो उसकी वाइफ है, वो इस बार उन हार्मोन्स को ट्रिगर नहीं कर सकती। तो ये जो बाहरी वस्तुएं हैं, चाहे इंसान हैं, इन सब का सिर्फ एक ही रोल होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को ट्रिगर करने का काम करते हैं, और हमें लगता है कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। यानी कि जो हमारा दिमाग है, उस दिमाग को नहीं पता, या उस दिमाग को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति का होना जरूरी है या नहीं। उसको बस हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको सिंपली कंट्रोल किया जा सकता है, और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियरली शो होती है कि वस्तु में ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ आपके माइंड के परसेप्शंस, आपके बिलीफ सिस्टम, या फिर आपकी पास्ट मेमोरीज हैं, उन सब पे सब कुछ चीजें डिपेंड करती हैं, और आप इस पूरी दुनिया को या हर इंसान या वस्तु को अपने माइंड के परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, ना कि उसमें कोई यूनिक चीज ऐसी होती है। तभी तो एक चीज को हर कोई आदमी अलग अलग तरीके से देखता है, और हर किसी में वही सेम चीज अलग अलग इमोशंस और हार्मोन्स को ट्रिगर करती है। तो जैसा कि मैं एग्जाम्पल के लिए और समझाता हूँ आपको कि कोई कलर है, हो सकता है कि आपको कोई फेवरेट कलर हो जो आपको सबसे अच्छा लगता है, और वही कलर दूसरे इंसान को सबसे बुरा लगता हो। तो आप क्या कहेंगे कि कलर, कौन सा कलर अच्छा है और कौन सा बुरा? आपका फेवरेट कलर किसी का सबसे बेकार कलर है, और हो सकता है उसका जो फेवरेट हो वो आपको सबसे बेकार लगता हो। तो इट मीन्स कलर सारे, मैं ये नहीं कह सकते हम कि कौन सा कलर अच्छा या कौन सा बुरा है, सारे ही कलर समान रूप से अच्छे और समान रूप से बुरे हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि इस दुनिया में किसी भी चीज या वस्तु का दरअसल कोई अर्थ नहीं होता। ये दुनिया और सारी घटनाएं अर्थहीन हैं। दे आर ऑल मीनिंगलेस अनटिल देयर इज समवन टू गिव इट मीनिंग। हमें एक इंटेलिजेंस, एक पर्सन चाहिए होता है, एक व्यक्ति या प्राणी चाहिए होता है जो इन मीनिंगलेस घटनाओं को कुछ मीनिंग दे सके। तो सारा कुछ आदमी के दिमाग, उसके मस्तिष्क पर निर्भर करता है कि वो घटनाओं को कैसे देखता है। तो कहने का मतलब है कि हम इस दुनिया को अपने माइंड के अंदर ही देखते हैं, या फिर हम जो भी देखते हैं वो हमारे माइंड का ही प्रोजेक्शन इस दुनिया में होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम किसी भी घटना को याद करते हैं तो वही सेम पैटर्न्स हमारे दिमाग में, न्यूरॉन्स की जो फायरिंग होती है, वो सब कुछ रिपीट होने लगते हैं, और हम उस पास्ट घटना को जिसको हम सोच रहे हैं, वो सारी घटनाओं को हम अपना प्रेजेंट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घटना को याद कीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं आपकी कोई बुरी घटना है, कोई एक्सीडेंट हुआ। तो उस एक्सीडेंट के बारे में जब आप याद करते हो तो
वो सारी इमोशंस जितना डीपली आप याद करोगे उतने ही अच्छे तरीके से आप इस एक्सपेरिमेंट को कर पाओगे। तो सपोज आप उस समय को याद कर रहे हैं और आपको याद आ रहा है कि उस समय आपको कौन कौन से दुख हुए थे, किस तरह का पेन आपने उस समय फील किया था, कौन आपके अराउंड था, कितनी चोट लगी थी, कैसा माहौल था। तो वो सब आप यदि डीपली याद करोगे तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी इस समय प्रेजेंट बन जाएंगी और आप उस पास्ट को अब फिर से अपना प्रेजेंट बना लेंगे और आप उस पास्ट को फिर से जीने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ मानसिक लेवल पे हो रहा है। यदि आप ब्रेन में भी देखें तो जो पैटर्न न्यूरॉन्स की जो फायरिंग जो उस समय ट्रिगरिंग हुई थी, जो इमोशंस, जो आपके हार्मोनल सीक्रेशंस हुए थे, हार्मोन्स के सीक्रेशंस हुए थे, वो सारे आपके इस समय भी होने लगेंगे। क्योंकि आपके जो दिमाग है, दिमाग की एक खास बात ये है, आप इसको इसकी कमजोरी भी कह सकते हैं, कि दिमाग को कल्पना और रियलिटी में फर्क नहीं पता। your mind cannot differentiate between the illusions and your imagination and reality. So we can fool our mind also for our benefit. तो हम कह सकते हैं कि जो सारे सुख और दुख हैं वो हमारे दिमाग के अंदर ही हैं, ना कि इस बाहरी दुनिया में। कई बार जैसे कई बार अच्छा वेदर होता है तो किसी को वो वेदर, मान लो एक स्टॉर्मी नाइट है, बहुत बिजलियां कड़क रही हैं, बारिश हो रही है, तो किसी को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या अपनी इंटेलिजेंस से भी कह सकते हो उस लेवल से उसको उससे डर लग सकता है, उस माहौल से। लेकिन कोई उसको बहुत ही अच्छा मौसम या बहुत ही रोमांटिक मौसम भी समझ सकता है। तो सब आपके माइंड के परसेप्शन पे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा, आपने देखा भी होगा, सब कुछ दुनिया आपके मूड के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देती है। सपोज किसी दिन आपका मूड बहुत ही खराब है, तो जिस दिन आपका मूड खराब होगा आपको सब कुछ उल्टा दिखाई देगा। हम कहते भी हैं ना कि आज मेरा मूड खराब है। तो जब मूड ही खराब है तो उस खराब मूड से तो सब कुछ खराब ही दिखेगा। आपने चश्मा ही खराब ले लिया तो उस चश्मे से तो आपको वही दिखेगा जैसा आपने चश्मा पहन रखा है। सपोज आपका मूड अच्छा है तो उस दिन आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। छोटी मोटी चीजें उनको आप नेगलेक्ट कर देंगे और इवन बुरी चीजों में भी आप पॉजिटिव अर्थ निकाल लेंगे। जबकि उस पहले वाले केस में ये था कि आपका मूड खराब होने की वजह से आपको सारी सीधी चीजें भी उल्टी दिखाई देंगी, क्योंकि आप इस समय खुद आपका मूड उल्टा चल रहा है। तो अल्टीमेटली आपने देखा क्या? आपने अल्टीमेटली अपने दिमाग को ही इस दुनिया में देखा। आप कई बार देखते होंगे कि कोई वीडियो होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई यूट्यूब वीडियो ही है या कोई फेसबुक पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उसके कमेंट सेक्शन को ज़रा देखिए। क्या पाएंगे आप कि कुछ लोगों ने उस वीडियो के लिए लिख रखा है कि ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, या फिर वो लिख सकते हैं कि ये बेस्ट वीडियो है मेरा अब तक का। लेकिन कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये मेरा अब तक का सबसे घटिया वीडियो है। तो और अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी जिनमें जमीन आसमान का अंतर होगा, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस वीडियो को आप एक एग्जाम्पल के लिए समझिए कि ये जो दुनिया है उसका सब अपने हिसाब से अलग अलग मतलब निकालते हैं। सेम घटना का, एग्जैक्टली सेम घटना को सभी लोग अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग तरह से उसको समझते हैं, उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो और वीडियो की क्या बात करें, आप इसी वीडियो को ही ले लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आए और कुछ लोग कमेंट्स में मुझे ये भी लिख सकते हैं कि उन्हें ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी गलत नहीं है, ये उनका अपना खुद का बिलीफ, परसेप्शंस है जो वो इस वीडियो में देख रहे हैं। इस वीडियो से मुझे, इस बात से मुझे एक और अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल याद आ रहा है, क्योंकि यहाँ हम कई एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स के जरिए ही आपको ये बात समझ आएगी कि कैसे हमारी ये पूरी दुनिया हमारे दिमाग के अंदर ही है। सपोज कीजिए कि एक परिवार है जिसमें आप रहते हैं, आपकी वाइफ है, एक आपका बच्चा है और आपके माता पिता हैं, यानी कि टोटल 5 सदस्य एक परिवार में हैं। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला वीडियो के कि जितने लोग उतनी ही दुनिया, यानी कि उस घर में 5 सदस्य यानी कि 5 दुनिया रहती हैं जिनकी अपनी खुद की एक अलग अलग दुनिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दुनिया क्या है? आपकी दुनिया जो कि आपके दिमाग के अंदर है वो है आपका खुद के बारे में, आपकी कुछ मेमोरीज, आपके बिलीव्स, आपकी कुछ यादें मतलब, और जिन जिन लोगों से आप मिलते हैं,
आपका ऑफिस, आपके ऑफिस के जो कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, और आपके कई इमोशंस और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। ठीक है। आपके बच्चे की मेमोरी, आपके बच्चे का संसार क्या है? आपके बच्चे का संसार है वो खुद, उसके मम्मी पापा, उसके स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स, उसके स्कूल के कुछ साथी और उसके कुछ खिलौने। तो ये उसकी अपनी एक दुनिया है छोटी सी। ऐसे ही आपके माता पिता और आपकी पत्नी की भी एक अलग दुनिया है। तो कहने का मतलब है कि उनकी सबकी एक अपनी अलग दुनिया है। आपके परिवार में 5 दुनिया रह रही हैं। तो यह भी आपको समझना होगा कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, आपके परिवार का कोई सदस्य हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो एक कोई सदस्य नहीं गया, बल्कि पूरी की पूरी एक दुनिया ही खत्म हो गई, जो कि उसके दिमाग में रहती थी। और यदि आप और समझना इसे डिटेल में चाहें तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सोते हैं और कोई सपना देखते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस समय कोई सपना देख रहे हैं, आपको वो एक हकीकत की तरह जान पड़ता है। लेकिन जब हम नींद से जागते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो महज एक सपना था। तो आपको सपने को सपना समझने के लिए नींद से जागना होगा। तो उस समय जब आप सो रहे थे तो वो आपकी एक रियलिटी थी, और जो आपकी दूसरी रियलिटी है जो जागते समय की है, और आप उससे पूरी तरह से बेखबर थे। लेकिन जब आप जागते हैं तो वो आपकी रियलिटी बन जाता है, और आप जो सपने की दुनिया थी उससे बाहर आ जाते हैं, और वो आप उससे उस समय पूरी तरह अनजान हो जाते हैं। तो दोनों ही अपने आप में रियलिटीज ही हैं एक तरह से, लेकिन अलग अलग वक्त की। तो उस समय आपका माइंड उस तरह से वर्क करता है, तो आप उस सपने की दुनिया को सच समझ लेते हैं, और दूसरे केस में जब आप जाग जाते हैं तो उस दुनिया को सच मानते हैं, और दूसरी दुनिया को आप एक इल्यूजन या सपना बोल देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मानसिक लेवल पर ही है। जब आप सोते हैं और कोई डरावना या अच्छा सपना देखते हैं, उसी के अनुसार आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, आपको पसीने आ जाते हैं, आप डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं। वो सारे इमोशंस जो आपको जागते समय होते हैं, वो आपको सपनों में भी होने लगते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता आपके दिमाग को कि वो महज एक सपना है। और एक और चलिए मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल और देता हूं कि सपोज कीजिए कि आप एक जगह अपने रूम में आराम से बैठे हुए हैं, और एक जगह पर, और आप इमेजिन करते हैं या फिर अपनी एक ऐसी घटना को याद करते हैं जब आप अपने किसी प्रिय मित्र से किसी एक गार्डन में मिले थे। अब कहने को तो आपकी फिजिकल बॉडी उस रूम में बैठी हुई है, रखी हुई है, लेकिन आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है, या जैसे कहिए आपका मन है, वो उस समय वहां पर नहीं है, और आपको पता भी नहीं है कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं और आप पूरी तरह से अपने विचारों में खोए हुए हैं, और आप उस समय उस दोस्त के साथ अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में उसके साथ घूम रहे हैं, उसके साथ बिताए हुए समय को याद कर रहे हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई पूछे कि इस समय आप कहाँ हैं, क्या आप उस रूम में हैं या फिर गार्डन में हैं, तो आप किसे महत्व देंगे? मैं तो कहूंगा कि आप उस समय रूम में नहीं बल्कि गार्डन में ही हैं। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, आपका स्थूल शरीर जो आपका फिजिकल बॉडी है वो तो रूम में ही है, तो आप रूम में ही हुए। उससे क्या मतलब है कि आपका मन कहाँ है? बिल्कुल मतलब है। सपोज कीजिए कि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो जब उसके शरीर से उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस चली जाती है, तो आप क्या बोलते हैं? वो इंसान उस समय वहीं पड़ा हुआ है, वो इंसान वहीं है, या फिर वो इस जगह नहीं है? डेफिनेटली आप कहेंगे कि नहीं, अब यह इंसान यहाँ पर इस समय नहीं है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस इस समय उसके साथ नहीं है, जबकि उसका पूरा शरीर उस समय आपके सामने पड़ा हुआ है। तो शरीर से तो कोई मतलब नहीं हुआ। मूल रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना कहाँ है। तो मुख्य रूप से यही बात हुई कि आपका मन ही सारी चीजें हैं। आपका स्थूल शरीर या स्थूल चीजें मैटर नहीं करती। आपकी कॉन्शियसनेस, आप किस तरह से सोचते हैं, कहाँ आपके विचार चल रहे हैं, किस बारे में चल रहे हैं, वही महत्वपूर्ण है, वही मैटर करता है। तो दोस्तों, आज कई सारे एग्जाम्पल्स के जरिए आई होप कि आप ये समझ गए होंगे
मैं समझाने में शायद समर्थ रहा हूँगा कि दरअसल आपकी जो दुनिया है वो आपके दिमाग के अंदर ही है। आप बाहरी वर्ल्ड में, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में, वट एवर यू सी इज just the projection of your mind, or the whole world is inside your mind. So I hope you guys enjoyed the video. अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। यदि आपको अच्छा लगा ये मेरा वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं ऐसे वीडियोस अपने चैनल पर और भी डालता रहूँगा। ये मेरा पहला वीडियो इस न्यू चैनल में था, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच।